So, hello students, good morning to everyone. Once again, I am welcoming you in the Python programming language session. And we are doing our conditional statements in Python. And yesterday and one day after, we have seen that what are the conditional statements and how we can use the conditional statements in any kind of language, in any programming language. So far, we have understood that conditional statement has its own importance in any kind of programming language. We can give any kind of conditions to it, and then it will have two options. The first option will be the true, and the second option will be false. So far we have discussed the if and else statements only. So now the third type of conditional statement is if, elif, and else statement. I have told you and I have shown you the syntax of if, elif, and else statement. Now it's time to understand its complete performance, complete concept of elif statement. And now we are also ready to just start the programming of if, elif, and else statement. So be ready for that and be concentrated. Okay. So now let's start. First of all, we have to understand what is if, elif, and else statement. I have told you that elif is nothing but the combination of else plus if. Yes, we have seen what is else and we have seen what is if. If भी हमने देखा है कैसे काम करता है, else भी हमने देखा है कि कैसे काम करता है. तो देखिए elif किससे मिलकर बना हुआ है, else और if से मिलकर बना हुआ है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, elif स्टेटमेंट. और देखिए elif स्टेटमेंट का यूज कहाँ आता है, elif स्टेटमेंट का यूज तब आता है जब हमें एक से ज्यादा कंडीशंस देनी हो. एक से ज्यादा जब हमारे पास कंडीशंस होती है, सेट ऑफ कंडीशंस आप बोल सकते हैं, तब आप क्या यूज करेंगे, elif स्टेटमेंट का. ठीक है, जैसे कि मैंने उस दिन भी यही एग्जांपल दिया था कि अगर मान लीजिए आपको अपनी मार्कशीट तैयार करनी है, डिविजन में आपको सेट करने हैं, तो आप कैसे देंगे. डिवीजन सेट करने का एक तो परफॉर्मा हो नहीं सकता, एक क्राइटेरिया तो हो नहीं सकता. क्या क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं, या तो आपके मार्क्स 60 से ज्यादा हो, ठीक है, आपके मार्क्स 60 से ज्यादा हो, या 100 से बराबर, पहला कंडीशन. ठीक है. दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि आपके मार्क्स किससे ज्यादा होने चाहिए, 48 से ज्यादा होने चाहिए या बराबर होने चाहिए 55 के, तब आपकी क्या बनेगी, सेकंड डिवीजन. आप ये बात मानते हैं. ठीक है, सेकंड डिवीजन ये आपकी आ जाएगी फर्स्ट डिवीजन. थर्ड कंडीशन क्या बनती है थर्ड डिवीजन की, कि आपके 48 से बराबर हो सकते हैं लेकिन 33 के बराबर या ज्यादा होने चाहिए. 33 से ऊपर या बराबर होने चाहिए. ठीक है, तो आपके क्या बनेंगे, थर्ड डिवीजन. और अगर आपके मार्क्स, चौथी कंडीशन क्या है, अगर आपके मार्क्स जो है वो कम रहते हैं 33 से, सॉरी, हाँ बिल्कुल 33 से अगर कम रहते हैं तो आप क्या माने जाएंगे, फेल माने जाएंगे. ठीक है, तो ये कुछ क्राइटेरिया है जो आपके अपनी मार्कशीट में हो सकते हैं. तो आप ये देख सकते हैं कि बहुत सारी यहाँ पर क्या है, कंडीशंस है. 1 2 3 4 कंडीशंस है. तो क्या आप इसको इफ से करेंगे, जी हाँ बिल्कुल इफ से कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस बनेगा. आप कैसे करेंगे, पहले एक कंडीशन डालेंगे तो इसको प्रिंट कराएंगे, फिर दूसरी कंडीशन डालेंगे फिर इसको प्रिंट कराएंगे. तो काफी लेंथी प्रोसेस होता है और प्रोग्रामिंग भी ये चीज अच्छी भी नहीं मानी जाती है. तो चलिए देखते हैं कि इसको इफ और elif और else स्टेटमेंट से हम कैसे कर सकते हैं. So yes, we have seen that there are so many kind of conditions. So now we will do these conditions, we will apply these conditions by using the if, elif, and else statement. So I am reminding you the syntax. Syntax क्या था कि सबसे पहले आपको if देना होगा, यहाँ पर आप कंडीशन देंगे, कंडीशन देने के बाद आप कॉलन लगाएंगे और इफ ब्लॉक चालू करेंगे. फिर नेक्स्ट क्या था, elif, यानी कि दूसरी कंडीशन. ये किसके लिए हो गई, पहली कंडीशन के लिए. ये किसके लिए हो गई, दूसरी कंडीशन के लिए. ठीक है, तो यहाँ पर आएगा कंडीशन नंबर 2. यहाँ पर कंडीशन 2. अगर आपको एक और कंडीशन देनी है फिर elif आ सकता है, कंडीशन 3. फिर ऐसे अगर आपके पास जितनी भी कंडीशन है आप elif के साथ दे सकते हैं. और लास्ट आप क्या यूज करेंगे, else स्टेटमेंट.
ठीक है। एल्स के साथ आप क्या यूज करेंगे, कॉलम। कॉलम तो आपको सभी के साथ यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज इसका ब्लॉक क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हमने वापस से सिंटैक्स रिमाइंड कर लिया ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए और आप भूले नहीं तब इसकी प्रोग्रामिंग हम करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं पहले थ्योरेटिकली हम प्रोग्राम लिखेंगे कैसे, क्योंकि थ्योरेटिकली प्रोग्राम हमें लिखना आना चाहिए। तो आप क्या मांगेंगे सबसे पहले, मार्क्स। तो मैं मार्क्स नाम का यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ। ठीक है, मार्क्स इंटीजर टाइप का होगा तो इसलिए मैं क्या लूंगा, पहले इन, फिर इंट का ब्रैकेट ओपन, फिर मैं इनपुट करवा रहा हूं तो इनपुट का ब्रैकेट ओपन, मैं लिखूंगा एंटर योर मार्क्स। ठीक है, एंटर योर मार्क्स। ठीक है, ये देखिए मैं चौक और बोर्ड की हेल्प से प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, आप लोग भी पेन पेंसिल पेन पेपर के हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद हम कंप्यूटर पे इसको अप्लाई करके देखेंगे। तो देखिए मेरा मार्क्स आ चुका है इनपुट के द्वारा। अब मैं क्या करूंगा, अपनी कंडीशंस लगाऊंगा। तो अब मैं लिखूंगा इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन, मार्क्स या तो बड़ा हो या बराबर हो 60 के। ठीक है, अब तो क्या होगा, वो फर्स्ट डिवीजन होगी, या तो बड़ा हो 60 से या बराबर हो 60 के, तो क्या आ जाएगी, फर्स्ट डिवीजन आ जाएगी। तो मैं क्या प्रिंट करवाऊंगा, आ रही है आप लोगों को बात समझ में, फर्स्ट डिवीजन। ठीक है, अब देखिए मेरी ये पहली कंडीशन थी, ये क्या थी मेरी फर्स्ट कंडीशन। अब मैं क्या करूंगा, सेकंड कंडीशन। तो मैं यहां आऊंगा ई लिफ करने। ठीक है, ई लिफ माने कि अगर ये नहीं होता है ट्रू तो जो है प्रोग्रामर का जो प्रोग्रामिंग का कंट्रोल है वो इस पे आ जाएगा। अगर मार्क्स जो हमने इनपुट किए हैं वो 60 के बराबर नहीं है या 60 से बड़े नहीं है तो वो फॉल्स हो गया इस कंडीशन के लिए। इस कंडीशन के लिए अगर फॉल्स हो गया तो वो ई लिफ वाले पे आएगा। ठीक है, ई लिफ पे अपन क्या कंडीशन देंगे कि अगर मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 48 हो, और साथ ही साथ यहाँ पर हम एक एंड ऑपरेटर लगाते हैं, इसका मैं आपको यूज बताऊंगा। ठीक है, साथ ही साथ जो हमारे मार्क्स हैं वो छोटे होने चाहिए किससे, 60 से। ठीक है, 60 से छोटे नहीं होंगे तो क्या बता देगा। अब देखो इसका कंडीशन ये मैंने क्यों लगाया, एंड ऑपरेटर का मतलब होता है, इस ऑपरेटर का यूज करते हैं आप दो कंडीशंस लगाने के लिए, फॉर टू कंडीशन। इसके लिए फॉर टू कंडीशन। ये मैं नहीं लगाऊंगा तो होगा क्या, देखिए मैं आपको बताता हूँ बोर्ड के थ्रू। इसीलिए मैंने कहा था कि इसको थोड़ी देर हम बाद में करेंगे ई लिफ वाले को। अब देखो मान लीजिए स्टूडेंट ने अपना मार्क्स डाला 74। ठीक है, तो ये इस लाइन पे आ गया। अब अपने यहाँ पर इसको देना बहुत जरूरी है कि मार्क्स जो होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए 60 से, 60 से छोटा होना चाहिए, और बड़ा या बराबर किसको होना चाहिए, 48 को। और अगर आप लोगों को ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, ओके, तो देखिए अगर ये इफ वाला इसमें कंडीशन में आएगा तो पहले से ही फर्स्ट डिवीजन को प्रिंट कर सकता है। तो ये आपके लिए ऑप्शनल है कि अगर आप सेकंड कंडीशन लगाते हैं या नहीं लगाते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको प्रिंट करवा दूंगा। यहाँ पर प्रिंट क्या आ जाएगा, सेकंड डिवीजन। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर सेकंड डिवीजन आ गया। अब दूसरी कंडीशन एक और क्या है, थर्ड डिवीजन के लिए। तब आप लोग अब देखिए समझ रहे होंगे कैसे काम करता है ये। मार्क्स छोटा या बराबर होना चाहिए 33 के, तो वहां पर क्या हो जाएगा, फ्रेंड थर्ड डिवीजन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा, इसके मैं यहां लिख रहा हूं। नेक्स्ट कंडीशन होगी एल। लास्ट कंडीशन में क्या यूज करेंगे, अपने एल। तो एल्स में अपने को कोई कंडीशन देने की जरूरत नहीं है। अगर मार्क्स 33 से बड़ा या बराबर नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है फेल, या केवल फेल लिख दो। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम बन चुका है एक अपनी डिवीजन चेक करने का। ठीक है, आई बात आप लोगों को समझ में। अब आप लोगों को अगर कोई दिक्कत है तो आप बताइए मेरे को। So this is how we can understand how the if, elif and else statement works. I have shown you the programming, the logic behind our putting the mark sheet program to the board and chalk.
Now I will show you the practical implementation of this program to a PC with the help of Python ideally. So let's start. So here I have opened the Python ideally shell in script mode. Now what I am going to do is, first I will just increase the length of our font so you can easily trace it down. Okay, तो मैं यहाँ से साइज इसकी कर रहा हूँ 22, अप्लाई पे ओके, ठीक है। ये आप एक चीज सीख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मार्क्स इनपुट करवाऊंगा। MARKS मार्क्स नाम का मेरा हो गया वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पर मैंने इंट लिया, फिर मैंने इनपुट किया, फिर मैं लिखूंगा एंटर योर मार्क्स। ओके, ये हमारा मार्क्स आ चुका है। अब मैं अपने स्टेटमेंट्स लगा सकता हूँ। इफ मैं पहले क्या लगाऊंगा, पहले मैं देखूंगा कि क्या मार्क्स जो है वो बड़ा या बराबर होना चाहिए 60 के, ठीक है। मैंने ब्रैकेट क्लोज किए, इंडेंटेशन लगाया, फिर मैं क्या कराऊंगा, प्रिंट कांग्रेचुलेशन। चलिए थोड़ा सा क्रिएटिवनेस दिखाते हैं। यू हैव गॉट फर्स्ट डिवीजन। ओके ओके, ये देखिए अभी भी इफ में है तो मैं इससे बाहर आऊंगा, एल्स नहीं लगाऊंगा, इलिफ लगाऊंगा। इलिफ मैंने लगाया, मार्क्स क्या होना चाहिए, या तो बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए किसके, 48 के। फिर मैं यहाँ पर कॉलम पुट करूंगा, कॉलम पुट करते ही मेरे को इलिफ के ब्लॉक में ले गया। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रिंट सेम चीज कांग्रेचुलेशन। आप इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। यू हैव गॉट सेकंड डिवीजन, ठीक है। ये इसका हो गया। फिर मैं डिलीट बटन प्रेस करूंगा, इलिफ। अब मैं क्या कह रहा हूं कि मार्क्स जो है वो क्या होने चाहिए, या तो बड़े होने चाहिए या इक्वल होने चाहिए किसके, 33 के। फिर मैं यहाँ प्रिंट करा रहा हूँ थर्ड डिवीजन। इसमें मैं कांग्रेचुलेशन नहीं बोलूंगा क्योंकि बच्चे ने काफी पढ़ाई नहीं की थी। अब आप लोग करोगे तो थर्ड डिवीजन नहीं आएगी। मैं तो कह रहा हूँ फर्स्ट डिवीजन ही आनी है सबकी, ठीक है। एल्स, एल्स में देखो मैंने को कोई कंडीशन नहीं देनी पड़ी ब्रैकेट में क्योंकि एल्स तो ऑब्वियस होता है, ठीक है। सॉरी, ठीक है। ये है मेरा प्रोग्राम, मैं इसको सेव कर रहा हूं। मैं इसको नाम दूंगा मार्कशीट। सेव कर लिया, F5 करते हैं। चलिए पहले अच्छे से मार्क्स डालते हैं, 75 डालता हूँ। कांग्रेचुलेशन, यू हैव गॉट फर्स्ट डिवीजन। देखिए ठीक है ना, हमारी फर्स्ट डिवीजन आ चुकी है भाई बच्चों, ठीक है। ये विंडो में थोड़ी छोटी कर लेता हूँ ताकि हम हाथों हाथ ही सारे के आउटपुट देखते रहे, समझते रहे, ताकि, है ना। ओके, अब मैं इसको वापस से क्लोज कर रहा हूँ, फिर से F5 करूंगा क्योंकि नया आउटपुट देखना है मुझे, ठीक है। यस, अब मान लीजिए मेरे 24 मार्क्स आए तो क्या लिखा रहा है, सॉरी फेल। यानी कि अगर मेरे 24 मार्क्स आएंगे तो क्या हो जाऊंगा, फेल, ठीक है। तो मैं वापस इसको बंद कर रहा हूँ। वापस हर एक कंडीशन देखनी हमारे लिए जरूरी है। हमने पास और फेल का तो देख लिया, अब हम क्या देख रहे हैं, सेकंड डिवीजन का देखते हैं। यस, अब हम देखते हैं सेकंड डिवीजन का। तो मैं यहाँ पर करता हूँ, मान लीजिए मेरे आए हैं 49 या 52 मार्क्स है, ठीक है। चलो 52, तो कांग्रेचुलेशन, यू हैव गॉट सेकंड डिवीजन, ठीक है। और लास्ट कंडीशन क्या है हमारी, थर्ड डिवीजन चेक करने की। थर्ड डिवीजन चेक करते हैं हम। थर्ड डिवीजन चेक करने के लिए मैं मान लेता हूँ यहाँ पर मेरे मार्क्स हैं 35। देखिए क्या लिखा रहा है, थर्ड डिवीजन। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये कितना इजी था और कितने आसानी से हम इफ इलिफ और एल्स स्टेटमेंट को हम यूज कर सकते हैं। सबसे बड़ी जरूरी बात यही थी कि अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशंस होंगे तो इस एक इफ से काम नहीं चलेगा। अगर आपको ब्लॉक अलग अलग करवाने, यानी ये अगर फॉल्स होता है तो इस पे चला जाए, ये अगर फॉल्स होता है तो इस पे चला जाए, और अगर ये भी फॉल्स होता है तो ये इस पे चला जाए। जब आपको प्रोग्राम के कंट्रोल को
एल्स पार्ट में भी कंडीशन देनी पड़े तब आप किसका यूज करते हैं, इलिफ एल्स स्टेटमेंट का। यहाँ तक आपको आ गई होगी बात समझ में बेटा। तो ये तो था बेटा हमारा सिंपल मार्क्स चेक करना इस इलिफ को। अब हम थोड़ा इसको क्रिएटिव ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पर केवल एक मार्क्स है, अगर मैं कहूँ कि इसमें मल्टीपल सब्जेक्ट के मार्क्स डालने हो तो आप कैसे डालेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर तो मैंने केवल मार्क्स किया है, यहाँ पर मैं कह देता हूँ सब्जेक्ट 1, या फिर चले ऐसे करते हैं हिंदी इंग्लिश और मैथ्स का करते हैं। तो यहाँ पर मेरे आगे हिंदी, ठीक है, ये आ गया हिंदी, तो मैंने कर लिया कॉपी और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एंटर योर हिंदी मार्क्स, ठीक है, एंटर योर हिंदी मार्क्स। हिंदी इंग्लिश मैथ अपने को करना है। यहाँ पर मैंने इसको नेम दे दिया इंग्लिश, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एंटर योर इंग्लिश मार्क्स। यहाँ पर मैंने इसको नेम दे दिया मैथ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एंटर योर मैथ मार्क्स, ठीक है, यहाँ पर ये आ गया मार्क्स। अब अपने क्या करेंगे, यहाँ पर जो मार्क्स नाम का वेरिएबल है इसमें मैं क्या करूंगा, हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस मैथ के मार्क्स को ऐड करवा रहा हूं। तो हो क्या रहा है वो देखिएगा स्टूडेंट। पहले हिंदी इंग्लिश और मैथ के मार्क्स मांगे जा रहे हैं यूजर से, यानी कि स्टूडेंट से। फिर मान लीजिए उसने हिंदी में 45 डाले, इंग्लिश में 75 डाले, मैथ में जितने भी डाले, वो सब ऐड होके कहाँ पर आ जाएंगे, मार्क्स पे। अब अपने देख सकते हैं कि उसके कौन सी डिवीजन आई है, ठीक है। तो अब इसको मैंने किया सेव, अब मैं इसको करता हूँ रन। चलिए देखते हैं। मान लीजिए मेरे मैथ हिंदी में आए 75 मार्क्स, हिंदी में आए मेरे 55 मार्क्स और मैथ्स में आ जाते हैं चलिए 56 मार्क्स, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है, अब मेरा रिजल्ट क्या आता है। तो अब देखिए कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव गॉट फर्स्ट डिवीजन, यानी उसको उसने पहले उसको ऐड किया 75 प्लस 55 प्लस 56 को, इसने इन तीनों को ऐड किया। उन तीनों को ऐड करने के बाद उसने देखा कि अच्छा मार्क्स कितने आ रहे हैं, फिर उसने मार्क्स को देखा, ठीक है। यहाँ पर आई आपको बात समझ में, यहाँ से आप ऐसे कर सकते हैं इस चीज को। अब देखिए एक चीज आप यहाँ पर एक और चीज कर सकते हैं कि जो मार्क्स आया आप इसका एवरेज निकाल सकते हैं, यानी परसेंटेज, ठीक है। तो आप परसेंटेज के लिए क्या कर सकते हैं, परसेंटेज नाम का वेरिएबल बना लीजिए या फिर पर नाम का वेरिएबल बना लीजिए। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, मार्क्स डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, मार्क्स डिवाइडेड बाय 3। तो ये इसका क्या निकल जाएगा, एवरेज निकल जाएगा बच्चों, क्या निकल जाएगा, एवरेज। अब आप यहाँ पर मार्क्स से चेक ना करा करके आप एवरेज निकाल सकते हैं, पर लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, PER पर। यहाँ पर मैंने इसको सेव किया, जस्ट 1 सेकेंड लगे या। अब देखिए होगा, यहाँ पर मेरे आए 45 मार्क्स, इसमें मेरे आए 56 मार्क्स, इसमें मेरे आ गए 75 मार्क्स। कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव गॉट सेकंड डिवीजन। यहाँ पर अब देखिए सेकंड डिवीजन आई है इसकी, कैसे आई है सेकंड डिवीजन देखिएगा, 75 प्लस 56 प्लस 45। अगर मैं इसका एवरेज निकालूंगा तो मेरे कितने परसेंटेज से, 48 परसेंटेज से, यानी कि कम या बड़े हैं लेकिन 60 से छोटे हैं। तो इसी कारण से यहाँ पर क्या दिखा रहा है, सेकंड डिवीजन। अब आपने जब एवरेज निकाला तब वो आपको अच्छी तरीके से बता सकता है। और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, PER परसेंटेज को कर दिया। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अगर मैं कहूँ प्रिंट करवा के देखते हैं, एवरेज इज, यहाँ पर मैंने सेपरेटर के साथ पर को अगर प्रिंट कराता हूँ, सेव करता हूँ F5, तो अब देखिए आपको सामने परसेंटेज भी कैलकुलेट होकर आएगा। इसमें है 45, 56, तो देखिए आपका परसेंटेज देखिए क्या आ रहा है, 58.6664। तो अगर 58 से छोटा यानी 60 से छोटा है तो इसीलिए यहाँ पर सेकंड डिवीजन दिया है। अब आपको आगे बात समझ में, यहाँ पर आपने परसेंटेज भी कैलकुलेट कर लिया, बात आई कि नहीं। अब बात आपको समझ में, क्योंकि अभी देखिए आप 8th क्लास में, आपको परसेंटेज कैलकुलेट करने का मेथड आता है। मैंने क्या किया, यहाँ पर 3 सब्जेक्ट थे, 3 को उससे डिवाइड करा दिया, उसको जितने भी मार्क्स आए थे, फिर उसको मैंने किसमें करा दिया, परसेंटेज में। अब यहाँ पर मैं अगर परसेंटेज कैलकुलेट करवा रहा हूँ तो वहां पर उसको परसेंटेज भी बता रहा है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक और डाल सकते हैं PER, ताकि उसके सामने परसेंटेज भी दिखता रहे, ठीक है, परसेंटेज भी दिखता रहेगा आपके सामने। यहाँ पर इसकी कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब
देखिए कितना अच्छा आउटपुट आएगा। अब अच्छे मार्क्स लें या गंदे मार्क्स लें? चलो देखते हैं, गंदे मार्क्स लेते हैं। मान लीजिए मेरे 12 मार्क्स हैं, इसमें 34 और इसमें 32। देखिए सॉरी फेल्ड, क्यों फेल्ड आए? क्योंकि आपके 26 परसेंटेज बने हैं, इसीलिए आप फेल्ड आ गए। ठीक है, आ रही है आपको बात समझ में? तो इस तरीके से आप अपनी खुद की एक मार्कशीट का प्रोग्राम डिजाइन कर सकते हैं। So yes, students, I hope that you have understood the if, elif, and else statement now. So I am just ending this session today. So take care. Bye bye.